जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद। गुड आफ्टरनून। जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। जय हिंद एवरीवन। बड़ा वाला गुड आफ्टरनून सर। बड़ा वाला आफ्टरनून। जय हिंद जय हिंद। मेवाड़ की ऐतिहासिक भूमि से नमन। क्या बात है। मेवाड़। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। और लास्ट क्लास में आपने प्रोनाउन के जो सीट हैं उनको आपने प्रैक्टिस किया। सर मैं आपसे नाराज हूं। क्यों भाई, ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी हमने आपसे? सर आज बड़े हॉट लग रहे हो, नालायक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सर आप लेट हो, हाँ थोड़ा सा लेट हो गया। कुछ स्पेशल चीज आ गया था आप सबका, कुछ स्पेशल था जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो टाइम पर हम तो थे ही यहाँ पे, टाइम पर क्लास लाइव हो जाती। लेकिन थोड़ा सा कुछ चीज ऐसा था जिसको देखे बिना हम क्लास बढ़िया से नहीं ले पाते। चलिए, आई वेलकम यू ऑल। स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रोनाउन के सीट को हमने समझ लिया है, प्रोनाउन के बेसिक इन्स एंड आउट्स को हमने देख लिया है, सारी चीजों को हमने पहचान लिया है कौन क्या होता है। अब देखना है, प्रैक्टिस की बात रही तो ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट मेनी मेनी बुक्स हैव बीन रिटन। अब देखो, यानी ही इज अ फेमस साइंटिस्ट। अबाउट बारे में, अबाउट क्या है बेटा? क्या है अबाउट? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। किसके लिए ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है? साइंटिस्ट का ऑब्जेक्ट। अब साइंटिस्ट क्या है? लिविंग। तो लिविंग के लिए क्या आता है? हु। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो हु, ऑब्जेक्ट चाहिए तो होम। अगर पोजीशन चाहिए तो पोजीशन, कुछ नहीं करना है, सब हु की फैमिली का है, हुज। यही होता है ना। अबाउट क्या है? प्रीपोजिशन। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। हु सब्जेक्ट है, नहीं होगा तो होम ऑब्जेक्ट है, विच नॉन लिविंग के लिए है। व्हाट तो कोई सेंस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस इज ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स दैट आर अटेंशन। यानी दिस इज, यह, ओनली वन, यानी एक क्या है? कमेंट ऑफ हिज कमेंट्स, एंड दिस इज ओनली वन ऑफ हिज कमेंट्स। और उसके बाद क्या करना है? द कमेंट्स दैट आ गया। अब दैट है, दैट के पहले यहां क्या है? कमेंट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आएगा। अब कमेंट्स है, प्लूरल है तो प्लूरल के लिए क्या सिंगुलर होगा? बिल्कुल नहीं। डिजर्व्ड भी नहीं होगा, डिजर्विंग भी नहीं होगा, डिजर्व। डिजर्व बिल्कुल सही जवाब, डिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन। यानी कह रहा है मैडम क्यूरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन। अब आ गया यहां पर ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या होता है? तो सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या आता है? तो हुज नहीं आएगा। हुज कहां से? हु विच तो आएगा ही नहीं, होम भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? डैट। डैट, डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत बढ़िया। एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर दे के दिखाओ। द बुक यू गेव मी इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। यानी द बुक। अब द बुक क्या है? द बुक है क्या? लिविंग। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए क्या आता है? अब नॉन लिविंग के लिए आता है हु, लिविंग के लिए आता है हुम, उसी का ऑब्जेक्ट है। सब में देखोगे तो हु लगा है, और ये क्या है? पोजीशन है तो विच हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेयर इज द मैन। वेयर इज द मैन? द मैन सोल्ड मी डिटर्जेंट पाउडर। यानी वेयर इज द मैन, वो आदमी कहां है? द मैन, वह आदमी। इसको कैसे लिखते? लिखते हैं इसको वेयर इज द मैन। वह आदमी कहां है? द मैन, यानी वह आदमी। अब उसके बाद सोल्ड मी द डिटर्जेंट पाउडर। अब देखो कि द मैन और द मैन क्या है? रिपीट कर गया, हटाओ इसको। सोल्ड वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या? लिविंग का सब्जेक्ट कि नॉन लिविंग का सब्जेक्ट? तो मैन क्या है? लिविंग है तो लिविंग के लिए क्या आता है? हु आता है, विच नहीं। होम ऑब्जेक्ट है, हुज पोजीशन है। देखो चुटकी बजाओ और आंसर आ रहा है, चुटकी बजाते ही। नेक्स्ट देखो,
हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, अब टू क्या है? प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, आई नहीं होगा, काट दिया पहले। अब मी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी, यानी ऑब्जेक्शन टू। अब यहां पर लिखा है गोइंग। अब देखो एक चीज सीखो, गो क्या होता है? वर्ब, आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया? जीरंड। और जीरंड भी क्या होता है? नाउन होता है। अब नाउन है तो नाउन से पहले बताओ प्रोनाउन होगा ना, ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो बच क्या गया? माई। यानी नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव सिखाया हूं ना कि माई क्या होता है? एडजेक्टिव। तो माई गोइंग, माई गोइंग होगा। हाँ, माई गोइंग। ध्यान देना, जितने भी शब्द बेटा सिखाया हूं ध्यान दो, मैंने फर्स्ट पर्सन का सिखाया माई, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं। माई है, आर है, योर है, हिज है, हिज है, हर है, डियर है, ये सारे शब्द बताया हूं, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव अपने साथ क्या लेता है? तो एडजेक्टिव अपने साथ नाउन लेता है। नाउन लगा दोगे सही हो जाएगा। अगर इसके साथ लगा दिए V1, गलत हो गया। कोई भी वर्ब लगा दिए, गलत हो गया। लेकिन V1 के साथ आईएनजी लगा दोगे, बराबर ये जो जीरंड बनेगा, जीरंड भी क्या होता है? नाउन। तो ये वाला सही हो जाता है। जैसे माई गोइंग, हिज कमिंग, हर कमिंग, ये कर सकते हो। अब यहां पर ये गोइंग क्या है? वर्ब नहीं है, गोइंग। अब देखो एक नालायक क्या कह रहा है कि गोइंग एक वर्ब होता है। यही तो चीज पढ़ना है आपको, यही तो चीज सिखाऊंगा। क्या मैंने यहां पर लिख दिया वॉक और वॉक के साथ लगा दिया आईएनजी, तो क्या इसे वर्ब कहोगे? नहीं, सिर्फ वर्ब नहीं, वर्ब है, सिर्फ वर्ब नहीं है। मैं जब पढ़ाऊंगा आपको इनफाइनाइट वर्ब, तो इनफाइनाइट में बहुत सारी चीजें आती हैं। जीरंड आता है, इन्फिनिटिव आता है, पार्टिसिपल आते हैं। ये जो वॉकिंग है ये वर्ब भी है, वर्ब भी है। यानी वर्ब का मतलब V4 भी है, और क्या है? जीरंड भी है, और क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, पार्टिसिपल भी है, और क्या है? एडजेक्टिव भी है। एक है यूज, एक यूज नहीं है, दीवार में चुनवा दिया जाए उसे। नेक्स्ट देखो, अब जैसे माई, ये गोइंग जो है, गोइंग क्या है? वर्ब नहीं है बेटा ना। इसके पहले बोलोगे सर सब्जेक्ट चाहिए, आई लगा दोगे, लेकिन आई लगाओगे तो यहां पर टू लगा है, जो अगर अलग है तो फिर कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज ये, अगर तुम इसको वर्ब कह रहे हो, अगर इसको इसका नाम अगर वर्ब दे रहे हो, तो फिर ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो बोलोगे सर वर्ब का चौथा फॉर्म है। और V4 और V3 बिना एक्सिलरी वर्ब के नहीं आते, बिना एक्सिलरी वर्ब के आ ही नहीं सकते हैं। इनको एक्सिलरी वर्ब चाहिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ ना कुछ चाहिए। अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा, इसलिए ये वर्ब नहीं है। तो क्या बच गया? माई गोइंग। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि यू एंड सी हैव चीटेड। अब यू एंड सी, टू के बाद 3 है, बिल्कुल सही है, यानी हैव यहां पर लगा है, 2 3 1, हैव भी लगा है, प्लूरल लगा है, चीटेड भी लग चुका है। अब देखो ये V3 है, क्या पहचान है? हैव लगा है, तो चीटेड है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आई ना हो, क्या हो? सिर्फ यू अगर आ जाए, तो अब यू आ गया, तो फिर यू की वजह से, बताया नहीं था, मैंने बोला था ना आपको कि 2 3 1 होगा। 2 3 1 का मतलब क्या है? यू हो सकता है, यू तो होगा ही होगा। अब यहां ही सी कुछ भी लिखो, यू, ही एंड आई कर दिया। अब आई है तो ऐसे भी हो सकता है, यू के साथ भी आई आ सकता है, ही के साथ भी आई आ सकता है। अगर आई है तो क्या होगा? आवर। लेकिन आई ना हो, क्या हो? यू एंड ही हो, ऐसे हो, ऐसे हो, यू एंड ही, यू एंड सी। अगर यू है तो फिर इसके लिए क्या आ जाता है? योर। जब थर्ड पर्सन हो जाए, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन ही हो, तब आता है दियर। ये बातें तो हो चुकी थी, सब बातें बताया था। तो अगर यू है, आई अगर होता, देखो अगर आई, अगर एक भी अगर आई होता कहीं भी, तो आर लगा देते, लेकिन आई नहीं है तो नहीं होगा। अगर तीनों के दोनों तीनों कुछ भी अगर थर्ड पर्सन होते, दियर लगाते। अब हर है, एक के लिए हर का तो यूज कभी होता ही नहीं है, एक के लिए आता है, सी के लिए, तो बच गया योर। फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना? फास्ट तो एक बार बता देना बेटा, फास्ट तो नहीं चल रहा हूं ना बहुत तेज?
नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया, हमारे क्रांतिकारी हैं। दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली थिंग। अब ओनली क्या है, ओनली क्या है, ओनली स्पेशल केस वाला बताया हूं, यानी स्पेशल केस बताया था, ऑल हो, सम हो, नन हो, ओनली हो, समथिंग हो, एनीथिंग हो, एवरीथिंग हो, फ्यू हो, द फ्यू हो, लिटिल हो, द लिटिल हो। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो डैट चाप देते हैं, डैट चाप दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, अब देखो दिस बुक इज माइन, यह बुक, यह बुक में, यानी यह बुक मेरा है, और वह बुक डैट इज, अब डैट बुक नहीं होगा, डैट लिख दिया, डैट बुक इज, अब डैट बुक क्या है, डैट लिख दिया, डैट इज। अब यही तो देखो, यहां पर डैट बुक नहीं लिखा तो आगे क्या लिखना है, यानी आगे लिखना है कोई भी दैट, अगर देखो यू से यूज हुआ है तो इसका मतलब है योर बुक, लिखना पड़ेगा ना, दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, दिस इज माइन, दिस बुक इज माइन किया, दिस बुक इन माइन का मतलब क्या है। पहले देखो एक चीज सिखाता हूं मैं यहां पे, मैंने यहां पर लिखा दिस इज, सॉरी दिस बुक इज माइन, इसका मतलब क्या है, इस माइन का मतलब है बुक से, तो क्या है माई बुक, यही है ना, यही है ना। तो अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अब जैसे यहां और यहां दो जगह नाउन है तो एक नाउन को काट दो, ये वाला नाउन को भी हटा सकते हो, तो बन जाएगा दिस इज माई बुक, हो सकता है। और एक हो सकता है कि दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, ऐसे भी तो हो सकता है ना। मैंने क्या कहा ध्यान से सुनना, एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं। लड़का रटता है, रटना उठना नहीं है, खेलना है अंग्रेजी के साथ। मुझे पता है आंसर दे चुके हैं, सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं। देखो मैं कहना क्या चाहता हूं, बड़े ध्यान से गौर फरमाना, मेरे बताए हर एक शब्दों पर गौर फरमाना। ये लिखा है दिस बुक इज माइन, मैंने लिखा दिस बुक इज माइन। अब एक बात जरा बताओ कि मैं आपको यह बताया था कि अगर माइन लिखा है, अगर क्या लिखा है, माइन लिखा है, तो माइन का मतलब क्या है, इसमें छुपा हुआ है माई, और मैंने बोला था माई प्लस नाउन, नाउन क्या है बुक, तो हो गया बुक। क्लियर। अब मैंने बोला है कि इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे नहीं लिख सकते दिस बुक इज माई बुक, नहीं लिख सकते। तो अब कहना है ये, अब ये सिर्फ कहना है कि ये नाउन और नाउन रिपीट कर गया, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इसी को मिटा सकते हैं, इस वाले नाउन को भी मिटा दो। अब इस वाले नाउन को मिटाओगे तो आंसर हो जाएगा कि दिस, अब ये मिट गया तो दिस इज माई बुक, अब ये सही हो गया। क्लियर। अब देखो, अब लिखा है कि दैट इज योर बुक, लिख सकते हो ना, दैट इज योर बुक। अगर आपको कहना है कि योर बुक नहीं लिखना चाहते हो, आप लिख दिए कि दैट इज योर बुक नहीं लिखना है आपको, क्योंकि बुक और बुक यहां रिपीट कर गया है, ऊपर लग चुका है, बुक एक जगह आ चुका है, दोबारा से नहीं आएगा तो बुक भी हटेगा। अब बुक हटा तो योर भी हट जाएगा, तो इसके लिए क्या शब्द आएगा, योर बुक का मतलब हो गया योर्स, है ना। योर बुक का मतलब क्या है, योर्स। इस योर्स का मतलब क्या है, इस योर्स का मतलब है योर बुक। और यही सर आपका बुक कब आएगा, अरे बुक आएगा, वेट करो। एंट्री चाहे लेट हो बट सबसे ग्रेट हो, लास्ट हो बट फास्ट हो। अब बताओ कि यहां पर यू काट दिया, हट गया, मिटा दो, नामो निशान मिटा दो इसका, यू हटा दो, हट गया। अब यहां पर है योर तो नहीं हो क्योंकि ये एडजेक्टिव है ये। अब यहां पर योर ये है ही नहीं कोई, ये तो मजाक कर दिया है। योर और योर यानी ये भी पजेसिव और ये भी पजेसिव, दो पजेसिव कैसे, एक म्यान में दो तलवार नहीं, एक घर में दो बीबी नहीं, तो एक ही सेंटेंस में दो पजेसिव कैसे, एक ही वर्ड में दो पजेसिव कैसे लगा दोगे, योर्स। दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा बेटा, आज ही अपलोड करवा देता हूं। वाह सर आप जियो हजारों साल, अच्छा जी, बहुत सस्ता होगा, सस्ता ही करना है इसीलिए तो टाइम लग रहा है। नेक्स्ट देखो, अभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन। अब देखो अभा इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन, यानी मोर है यहां पर देन है। देखो देन के पहले बताया था ना कि देन एक शब्द है, मैंने बोला था देन एक ऐसा कंजंक्शन है जो जोड़ने का काम करता है, कंपैरिजन का काम करता है। देन के पहले सब्जेक्ट अगर है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट, देन के पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट।
अब देखो देन के पहले कहीं सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है क्या? ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं या नहीं है। यहां पर एक सब्जेक्ट है, वर्ड से पहले सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट देखो, 11th क्वेश्चन है, ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। अब देखो 3 की बात कर रहा है, 3। अब 3 का मतलब यह है कि आइदर नहीं होगा, नाइदर भी नहीं होगा, क्योंकि तो 2 के लिए आता है, 2 के लिए बताया हूं ना, 2 के लिए आता है आइदर नाइदर। आइदर है, नाइदर है, बोथ है, बोथ के बाद बिटवीन भी हो सकता है, इच अदर भी हो सकता है। अब देखो नो नहीं होगा, क्योंकि नो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, नन करता है। नो वन, इसका मतलब पता है क्या है? नन जो बना है वो बना है नो वन से। अब वन वन एक साथ है, जोड़ोगे तो ये बन जाएगा नन। तो ये क्या है? जैसे एवरीवन, तो एवरीवन सब्जेक्ट बन जाता है, वैसे नो वन भी सब्जेक्ट बन जाता है, नन कहते हैं। नेक्स्ट देखो, दैट इज द लेडी, दैट इज द लेडी। अब यहां पर क्या है? देखो सीधा सीधा कहना है, सीधा सीधा कहना क्या है कि यहां पर लिखा है दैट इज द लेडी, या मैंने लिखा दैट इज द लेडी। क्लियर? अब कहना है कि दैट इज द लेडी। अब लेडी का गोल्डन चेन लिखना है ना, तो मैंने किया लेडीज, लेडी का, लेडी का, और लिख दिया गोल्डन चैन। अब देखो लेडी यहां है, लेडी यहां है, अब 2 जगह कैसे आ जाएगा? अब यहां पर इसको मिटाओगे, और ये जगह किसका था? पजेसिव था कि नहीं? तो जगह पजेसिव का है। अब लेडी है लिविंग, लेडी क्या है? लिविंग, तो लिविंग के लिए आता है हु, और हु का होम होता है ऑब्जेक्ट, और हुज होता है सब्जेक्ट। हुम होता है ऑब्जेक्ट, और सॉरी, और हुज होता है पजेशन। क्या जगह था? पजेशन का, तो क्या होगा? पजेसिव होगा। सीधा कहना है, जो भी आंसर दे रहा हूं प्रूफ कर दे रहा हूं, हर जगह मिलेगा, हर जगह। इसको ब्लॉक करो। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने सिखाया है हमें कि वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज वंस, क्या है? वंस ऑन, क्या है? वंस है। बहुत बढ़िया, एक भी सवाल का गलत आंसर ही नहीं आ रहा है। इससे बढ़िया खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। द गर्ल यू सी एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट, यानी द गर्ल, वह गर्ल। अब जैसे कि मैंने लिखा है कि द गर्ल, वह लड़की, जिसको यू सी, तुमने देखा, तुम देख रहे हो या देखते हो, जिसको तुम देखते हो, एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट, यानी जिस लड़की को तुम देखते हो वह रिसेप्शनिस्ट है। लड़की को, उसको, उसको देख रहे हो, हु लगाओगे? अरे हु सब्जेक्ट के लिए आता है। हाँ, बिल्कुल, द गर्ल होम यू सी, जिसको तुम देखते हो, होम यू सी एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट, जिसको तुम देखते हो वो क्या है? रिसेप्शनिस्ट है, होम यू सी। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है द गर्ल एंड हर कैट। अब गर्ल क्या है? लिविंग। कैट क्या है? तो ये भी लिविंग है, लेकिन है एनिमल, यानी ये है मानव और ये है जानवर। अब जब 2 मिल जाते हैं, मानव और जानवर, उसको कहते हैं डैट, डैट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इज दिस बुक, इज दिस, अब लिखा है इज दिस, अब लिखो योर बुक, योर बुक। अब योर बुक नहीं लिख सकते क्योंकि बुक और बुक का रिपीटेशन हुआ, कोई बात नहीं, इसको छुपा दो और लिख दो योर का, लिखो योर, और बुक को लगा दो एस, कर दो योर्स, तो क्या हो जाएगा? योर्स। आवर कैसे? देयर कैसे? अब ये तो है ही नहीं, कोई शब्द ही नहीं है, तो योर्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो,
इफ आई वर का बताया था ना, काश कि मैं ये होता, काश कि मैं वो होता, यानी काश कि मैं ये होता, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता। सर अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, हर बार चाप देंगे, चाप दो एकदम। इफ आई वर ही, काश मैं वह होता, काश मैं तुम होता, काश मैं वह होता, तो वह होता, तुम होता तो ही लगेगा। खास करके इस पे याद रखना कि ये दिखाता है कल्पना को, कल्पना को। इफ आई वर अ बर्ड, काश कि मैं चिड़िया होता, चिड़िया होती, आसमान में उड़ती, काश कि मैं, हां, काश कि मैं राजा होता, तुम मेरी रानी होती। इफ आई वर अ किंग यू वुड बी माई क्वीन, काश कि मैं ये होता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड अप्लाई दिस रूल, मैं इस चीज को अप्लाई कर देता, इस नियम को अपना देता। लेट, अब लेट क्या है, मैंने बताया है कि लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे नहीं कहते हैं लेट अस, लेट मी डू दिस वर्क, लेट अस गो, तो लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब लेट के बाद मी लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद अस लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद आता है ऑब्जेक्ट, बताओ ऑब्जेक्ट है, उड़ा दो, ऑब्जेक्ट है, मिटा दो, ऑब्जेक्ट है, नहीं है तो बच गया, आंसर है। मिटाओ पहले, उन सारे फासलों को खत्म कर दो जो तुम्हारे मंजिल तक जाने से रोकता है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, मंजिल आ गया सामने। नेक्स्ट देखो, ईच मैन एंड ईच वुमेन, ये वुमेन है, वुमेन होगा, ईच मैन एंड ईच वुमेन। अब ईच मैन एंड ईच वुमेन, अब क्या कह रहा है कि मैंने बोला है ईच को देख के ये भड़क मत जाना कि 2 बार लिखा है, ना ना, 2 बार से मतलब नहीं है, होता है सिंगुलर। सिंगुलर क्या है, हैज होगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। सी कैन रिवेंज एवरीबडी बट, अब बट क्या है, प्रीपोजिशन या फिर कंजंक्शन का भी काम कर देता है, ये जोड़ता है। यानी कि ही कैन रिवेंज एवरीबडी बट, लेकिन जोड़ने का भी काम कर दिया। लेकिन क्या ही नहीं, सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, हिम। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, दिस बुक इज माइन एंड दैट इज, सेम वही है। दिस बुक इज माई बुक, तो माई बुक नहीं लिखा। जैसे देखो, इस पूरे सेंटेंस को समझाता हूं। लिखा है कि दिस बुक इस माइन का मतलब क्या है, माई बुक, है ना। माइन का मतलब क्या है, माई बुक। एंड दैट इज, अब कहना है यू का है तो योर बुक होगा। अब योर बुक क्या है कि बुक का रिपीटेशन रोकना है, तो बुक को हटाओ और यहां एस लगा दो, तो क्या हो गया, योर्स। तो कहां है योर, यहां है, योर नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। नेक्स्ट देखो, ही इज द फ्रेंड आई ट्रस्ट मोस्ट। ही इज द फ्रेंड, यह वह दोस्त है, यह मेरा वह दोस्त है जिस पर मैं बहुत एतबार करता हूं, विश्वास करता हूं। यानी कि जैसे देखो, इसका मतलब क्या है, समझाता हूं। ही इज द फ्रेंड, यह मेरा वह दोस्त है, आई ट्रस्ट मोस्ट फ्रेंड, या फिर ट्रस्ट मोस्ट ऑन माई फ्रेंड। तो यानी आया है इस जगह पर, यानी फ्रेंड को हटाओगे और फ्रेंड को हटाने के बाद यह क्या, किसका जगह है, तो जगह है ये ऑब्जेक्ट का, इसीलिए क्या आएगा, तो होम आएगा, ऑब्जेक्ट। होम आई ट्रस्ट मोर, होम आई ट्रस्ट मोस्ट, होम आ जाएगा। जैसे ही इज द फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है जिस पर मैं इस बार करता हूं। आई ट्रस्ट मोस्ट ऑन हिम, ट्रस्ट मोस्ट ऑन माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखो, इट इज, अब इट क्या है, इट बताया था, इट का यूज कि लोग बोल देते हैं इट इज मी, इट्स मी, इट इज मी, इट्स मी, तो क्या है, इट्स मी, गलत होता है, क्या होता है, इट इज आई। तो वैसे ही सब्जेक्ट है, इट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, तो इट इज हीज नहीं, हिम नहीं, क्या होगा, ही, इट इज ही, या वह है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट लाइक ऑफ दिस 2 मैगजीन्स, आई डू नॉट लाइक। अब आई डू नॉट लाइक, अब देखो 2 आ गया, तो 2 के लिए क्या आएगा, सम, ये 20 के लिए आता है, 1 1 के लिए आता है,
एनी, कोई भी किसी के लिए भी आता है, ये तो अजीब सा है, किसी के लिए भी आ जाएगा, आइदर, आइदर आता है स्पेशली दो के लिए। सी, नेक्स्ट देखो, वी इंजॉयड, अब वी है, इंजॉयड है द पार्टी लास्ट वीक, अरे पार्टी को इंजॉय किया, पार्टी को ही इंजॉय कर लिया कि पार्टी में खुद को इंजॉय किया, तो खुद के लिए क्या आता है, वी के हिसाब से देखो वी का एडजेक्टिव क्या होता है, आर, और सेल्व्स ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, आर सेल्व्स, आर सेल्स। बहुत बढ़िया तैयारी। नेक्स्ट देखो, बुक इज योर एंड दैट इज माइन, अब देखो लिखा है ना, एक क्वेश्चन का आंसर पहले ही था कि दिस बुक इज योर, दिस बुक इज योर्स एंड दैट इज माइन। नेक्स्ट देखो, माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, अब डिफरेंट फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन की बात कर रहा है, यू नहीं आएगा। अब माई व्यूज है, मेरे जो व्यू हैं, मेरे जो व्यूज हैं वो एकदम डिफरेंट हैं, किससे, तुम्हारे व्यू से। एक चीज याद रखना, जब किसी भी चीज का रिपीटेशन रोकना हो उसके लिए डेट ऑफ का भी यूज करते हैं। डेट ऑफ का यूज का मतलब क्या है, जैसे लिखा है कि माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ योर, अब डेट ऑफ योर का मतलब क्या है, डेट ऑफ योर का मतलब है कि तुम्हारे व्यू से, तुम्हारे व्यू से भी, तो यही क्या हो जाएगा कि माई व्यू आर क्वाइट फ्रॉम योर व्यूज, अब क्या है, फ्रॉम माई व्यूज, माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर व्यूज। अब दिक्कत यह है कि व्यूज दोबारा से नहीं आएगा, तो इसको छुपा दो इसके साथ, इसका मतलब क्या है, वही आगे वाला, तो कहां है, यहां है, आंसर है, आंसर। नेक्स्ट देखो, रेणुका इज पग्नेसियस, रेणुका लड़ाकू है, झगड़ालू है, योर नहीं बेटा, डेट इज डेट ऑफ योर्स। देखो, रेणुका इज पग्नेसियस सो सी ऑलवेज क्वेरल विथ, अब क्वेरल विथ क्या, किसके, रेणुका की बात कर रहा है कि रेणुका जो क्या करती है, कि रेणुका एक पग्नेसियस है, सो अब यहां पर रेणुका के बदले क्या आया है, सी, ऑलवेज क्वेरल विथ किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, सी का क्या होता है, पजेशन। देखो यहां पर क्या है, नाउन है, फ्रेंड क्या है, नाउन है, तो फिर यहां प्रोनाउन नहीं आएगा। अब प्रोनाउन मिटाओ, कौन कौन सा है, ये है प्रोनाउन, ये भी क्या है, प्रोनाउन है, ये भी क्या है, तो ये भी उसके बदले पे आया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन, अब ऑडियंस का मतलब समझो पहले, ऑडियंस का मतलब जब तक पता नहीं होगा तब तक इसका आंसर नहीं दे पाओगे। देखो ऑडियंस का मतलब होता है श्रोतागण, श्रोतागण का मतलब होता है कि जैसे कहीं पे जा रहे हो, कहीं भाषण चल रहा है, अब उस भाषण में बहुत से लोग आते हैं, अब जहां बहुत से लोग आ रहे हैं वहां एक से ज्यादा लोग होंगे, अब एक से ज्यादा, अब बताओ कि मैंने कहा ऑडियंस, अब मैंने आपको बताया था कि आई, वी और यू को छोड़ के दुनिया के सारे पर्सन, कौन से पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन अगर एक हो तो हिज लगाना, ही को फॉलो करना, लेकिन एक से ज्यादा हो तो दियर लगाना, दियर को फॉलो करना। हाँ, नेक्स्ट देखो, वन शुड मेक, अब वन शुड मेक वन बेस्ट एफर्ट, वंस बेस्ट एफर्ट्स, वन के हिसाब से क्या आता है, वंस आता है, वन के हिसाब से वंस। नेक्स्ट, आई लाइक माई मैटरनल अंकल, देखो मैटर, देखो मैटरनिटी सुना होगा आपने, मैटर का मतलब होता है, मैट्री एक शब्द है, मैट्री मतलब होता है माता, जैसे मैट्रीसाइड माता की हत्या, मैट्रियार्कल मातृ समाज, जो मातृ प्रधान समाज हो जाए, जहां माता को ही सब सर्वोच्च माना जाए, तो उसे कहते हैं मैटरनल, जैसे मैटरनिटी हॉस्पिटल होता है औरतों का, माताओं के लिए जो मैटरनिटी हॉस्पिटल कहा जाता है, वैसे ही है मैटरनल। मामा नहीं बेटा, ये मामा के साइड के अंकल हैं, तो मामा के साइड के जितने भी अंकल होंगे मम्मी के साइड के, तो मामा हो जाएगा। अगर यही पैटर्नल अंकल होता तो पापा के साइड के, अब पापा के साइड के अंकल चाचा कहोगे, माम यानी मम्मी के साइड के क्या कहोगे, मैटरनल कहोगे, इसीलिए बन जाता है मैटरनल अंकल। यानी आई लाइक माई मैटरनल अंकल, यानी मामा है, मामा हो सकते हैं। हाँ, तो मैटरनल अंकल, अब क्या, आई लाइक माई मैटरनल अंकल, अब मैटरनल अंकल इंटरेस्टेड टू मेक माई करियर इन
इन फिल्म प्रोफेशन। ध्यान दो, आई लाइक माई मैटरनल अंकल, क्या कह रहा है कि मैं पसंद करता हूं अपने मैटरनल अंकल को। अब यहां पर है कि यहां पर क्या कह रहा है कि हु, जो, हु क्या है, इंटरेस्टेड है, हु इंटरेस्टेड टू मेक माई करियर इन फिल्म प्रोफेशन, जो इंटरेस्टेड क्या है, मेरे करियर को फिल्म प्रोफेशन में बनाने के लिए। अब हु से सवाल ही नहीं पूछा तो हु अपने मन से मान लो। अब मैटरनल अंकल है तो उनके हिसाब से क्या लगेगा, मैटरनल अंकल के हिसाब से इज लगेगा। मैटरनल फादर, हाँ मींस नाना जी, एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। मैटरनल मदर, नानी। मैटरनल, देखो मैटरनल ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि थोड़ा सा किसको का क्या कहोगे, लेकिन जितने भी लोग होंगे, जितने भी लोग आएंगे उस साइड के, तो वहां दिखा देगा मैटर के हिसाब से। मैटर मतलब माता के पक्ष से। देखो दो साइड होता है, मैट्री साइड और सॉरी मैट्री साइड मतलब माता की हत्या हो जाएगा। जैसे मैटरनल साइड, मैटरनल साइड का मतलब हो गया मातृ पक्ष से, पैटर्नल साइड पितृ पक्ष से। हाँ तो पितृ पक्ष से। क्लियर। अब देखो, आई लाइक माई मैटरनल अंकल हु, जो क्या है, हु इज, अब मैटरनल अंकल के हिसाब से क्या लगेगा, हु इज इंटरेस्टेड टू, तो हु इज हो जाएगा। मैटरनल, देखो मैटरनल ग्रैंड मदर भी कह सकते हो, मैटरनल ग्रैंड फादर भी कह सकते हो, दादा नानी ये आ सकते हैं। अब मैटरनल फादर कोई होता ही नहीं है, मैटरनल अंकल होता है। जैसे मैटरनल ब्रदर, मामा का, मामा का जो छोटा लड़का, ममेरा भाई। मैटरनल सिस्टर, ममेरी बहन। मैटरनल ममेरा चाचा, यानी क्या हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी मैटरनल पापा उनके हो गए। हाँ तो ये थोड़ा सा फर्क होता है। हेलो, कर लो बात। बिल्कुल। मे आई नो यू वॉन्ट टू सी, क्या मैं जान सकता हूं, यू वॉन्ट टू सी प्लीज, मे आई नो, अब क्या मैं जान सकता हूं कि किसको तुम देखना चाहते हो। तो होम यू, किसको, होम यू वॉन्ट टू सी प्लीज। नेक्स्ट देखो, एवरीबडी नोज दैट सी इज वाइजर एंड रिचर देन। अब देखो सी इज वाइजर एंड रिचर देन, सी है तो आई होगा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट होगा। देन का रूल तो पढ़ाया ही हूं। ही अर्न्स मोर देन, अब मोर देन, अब देखो डू है वैसे भी, ही अर्न्स मोर देन से पहले सब्जेक्ट है, और यहां भी क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होगा, आई। और वैसे भी देखोगे तो मोर से देन से पहले क्या है, ही। नेक्स्ट देखो, अब लिखा है कि इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बूस्ट द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। देखो अब यहां क्या है, यहां लिख सकते हो कि आवर कंट्री इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बूस्ट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब आवर कंट्री है, आवर कंट्री, अब आवर कंट्री इज द ओनली, और आगे कर दिया कंट्री। अब देखोगे तो ये कंट्री और ये कंट्री रिपीट कर गया, इसको नहीं मिटा सकते तो इसको मिटा देते हैं, और इसको जब मिटाएंगे तो यहां जाके ये आवर्स बन जाएगा। तो आवर्स कहां है, ए है, ए। बहुत बढ़िया तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेटा। क्लियर। एक चीज और भी देखना, एक चीज और भी समझ लेना, यहां पर एक चीज और भी कर सकते हैं कि जब जब कभी भी सब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट का अता पता ना हो, तो यहां पर एक शब्द, एक और खेल खेल सकते हैं कि देयर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे नहीं कहते हैं कि देयर, वहां पर
यानी देयर इज द ओनली कंट्री, देयर को सब्जेक्ट बना दे, फॉल्स सब्जेक्ट बन जाता है, तो देयर भी हो सकता है, तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। आवर कंट्री इज द ओनली कंट्री, क्लियर, ये भी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इसको नाउन चाहिए। नेक्स्ट देखो, लास्ट समर ही went to his uncle's village and enjoyed, यानी लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल विलेज एंड एंजॉयड वेरी मच, क्या एंजॉय किया, तो ही यानी लास्ट समर ही वह गया कहा, अपने अंकल के गांव पे, और एंजॉय किया अपने आप को, तो हिज के हिसाब से यही क्या है, ही का हिज बना है, तो ही का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ आई वर, काश मैं वह होता, तो इफ आई वर ही, होम आता है बेटा ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जब बात हो जाए तब होम आ जाएगा। अब देखो, हाँ काश वाला है। अब सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी, अब ध्यान देना, यहां क्या है, सॉर्ट्स, दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल, अब सॉर्ट्स है तो इसका मतलब कि प्लूरल है, तो दैट नहीं होगा और हिज नहीं होगा। अब दोज है और दीज है, तो दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी, तो सीधा कहना यह है कि यहां पर दीज है और यहां पर दोज है, तो दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपल यूजुअली डू नॉट अर्न फेम इन सोसाइटी। सेंटेंस की शुरुआत अगर कर रहे हो तो दीज लगाओ, लेकिन जो दोज है ये भी सही है, ये जो दीज वाला है ये आपका 100% सही है, और दोज है ये 50% सही है। ये दो क्लास होता तब ये सही हो जाता, लेकिन दोनों को सही करोगे, ये नहीं किसी को गलत काट दो, दोनों को दोनों को सही कर सकते हो। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों में से एक ही कोई देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, अगर ये दे रहा है तो ये नहीं देगा, ये देगा तो ये नहीं देगा, लेकिन हाँ बिल्कुल, तो इसको याद रखना, टाइप के बेटा आगे बढ़ो। शी हैज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर माई पेरेंट्स कॉन्फिडेंटली, यानी कि सी हैज इंट्रोड्यूस क्या किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, अगर यहां पर कोई समान है कि सी हैज इंट्रोड्यूस अ मोबाइल फोन, अ बुक, अ टेबल, अ पेन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया, क्या किया ये तो बताओ, किताब किया, कोई वीडियो किया, कोई फोटो किया, कोई मोबाइल फोन किया, कुछ भी तो बताओ, अगर कुछ नहीं है तो इसी को बना दो, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और इंट्रोड्यूस किया क्या, तो सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, होता ही नहीं है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये होता है हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो, एन इंटेलिजेंट मैन, एक जो इंटेलिजेंट आदमी होता है, ऑलवेज अवेल्स, अवेल्स क्या, अपने, अब अवेल्स है, अब देखो, एन इंटेलिजेंट मैन ऑलवेज अवेल्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी एक बुद्धिमान आदमी, अब मैन है, मैन क्या है, मैन दिखा रहा है, यानी एक की बात कर रहा है, और जब एक की बात कर दे तो सिंगुलर है तो सेल्फ्स नहीं होगा, एक गया, दूसरा मैन क्या है, मैस्कुलिन, तो हर नहीं होगा, आई तो है नहीं तो माई नहीं होगा, तो हिमसेल्फ, सीधा है, और सारे बच्चों के आंसर 100% सही आ गए। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देख लो, ऑफ द थ्री सिस्टर्स, तीन की बात कर रहा है, आइदर नाइदर दो के लिए आते हैं, बोथ भी दो के लिए आता है, तो नन हो जाएगा, यानी ये दो के लिए, ये दो के लिए, ये दो के लिए, तो क्या बच गया, नन, तीन के लिए आ सकता है, किसी के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट देखो, वन मस्ट बी अटेंटिव टू, अब वन मस्ट बी अटेंटिव टू वंस स्टडीज, ये क्या है, वंस, सॉरी नाउन है तो चाहिए क्या, पजेसिव, कोई एडजेक्टिव दे दो। नेक्स्ट देखो, बोथ सीमा एंड रीमा, सीमा और रीमा आर टायर्ड, दे हैव गॉन होम, दियर देम दे, तो दे हैव, अब देखो सीमा है और रीमा है, तीन पर्सन हो, तो मैंने बताया है ना कि जब थर्ड पर्सन होता है तो क्या होता है, दियर आता है, यानी दियर का इस्तेमाल, दियर आता है उसके लिए। अब दियर आने का मतलब यह है कि यहां पर दे वाला फॉलो करेगा, तो दे, देम और दियर सब चाप दो, जो लगाना है वो लगा दो, तो इसके हिसाब से क्या है,
वर्ब है, क्या चाहिए, सब्जेक्ट, ऑप्शन सी, सी हो जाएगा। अगर यहां पर अगर कोई नाउन होता, अगर ये होता कि दे हैव गॉन, और यहां कर देता क्वेश्चन, यहां पे देता कोई फिल करने को और होम कर देता, तो होम क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव, तो हो जाएगा दियर एडजेक्टिव, दियर होम, तो क्या हो जाएगा, दे। फास्ट चलिए सर, मान लिया सर, जो दिए हैं मान ली, मैं लिया हूं, अच्छा। द बुक यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 90 रुपीज, यानी द बुक, वह किताब, यू सी ऑन द टेबल, द बुक यू सी ऑन द टेबल कॉस्ट मी 19 रुपीज। अब द बुक है, अब बुक क्या है, लिविंग है, नॉन लिविंग है तो विच आता है, इसमें तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, विच ही आता है। नेक्स्ट देखो, ऑफ द टू पेंसिल्स विल डू, अब ऑफ द टू है, अब टू के लिए क्या आता है, 100 के लिए ऑल, नन आता है 0 के लिए, एनी का मतलब कुछ भी, तो आइदर, आइदर होगा, आइदर। नेक्स्ट देखो, रमेश स्पीक्स टू, अब टू क्या है, प्रीपोजिशन, तो क्या होता है, अब प्रीपोजिशन है तो दियर नहीं होगा, हिज नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, तो क्या होगा, हिम होगा। आगे बढ़ो, ऑल द 5 ब्रदर्स कोऑपरेट्स, अब 5 के लिए क्या आता है, क्या आता है 5 के लिए, ईच अदर, 2 के लिए, वन एनदर्स क्या है, ये वन एनदर्स क्या है, क्या आता है, वन एनदर, वन एनदर आएगा। सी का हिज होगा, सी का हिज होगा कि हर होगा, नालायक। सॉरी, यहां देखो, बिल्कुल यहां पर क्या है कि रमेश स्पीक टू, अगर यहां पर सेंटेंस यहीं तक होता तो टू हिम हो जाता, लेकिन यहां पेरेंट्स जोड़ा है, तुम लोग देखते नहीं हो, पेरेंट्स क्या है, नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट, नाउन से पहले प्रोनाउन आता है ना, क्या आता है, एडजेक्टिव। अब जैसे अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तब तो हिम कर देते, लेकिन आगे क्या जोड़ दिया, पेरेंट्स, तो नाउन है तो एडजेक्टिव होगा, तो क्या होगा, हिज पेरेंट। बहुत बढ़िया तैयारी, देख रहे हो मेरे क्रांतिकारी दहाड़ते हैं कैसे। आगे बढ़ो, बोला था ना कि एक बार पढ़ने के बाद जीवन में किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो, सी वेंट देयर अलोन एंड इंजॉयड, क्या किया, इंजॉयड, क्या किया, तो सी ने इंजॉय किया है, तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, हर सेल्फ तो होता ही नहीं है, तो इंजॉयड हर सेल्फ। नेक्स्ट देखो, सीता एंड, अब सीता एंड हैव है, वर्ब है, चाहिए सब्जेक्ट, मी सब्जेक्ट नहीं है, माई भी नहीं है, माई सेल्फ होता ही नहीं है, तो आई, सीता एंड आई। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट फॉरगेट, देखो वन जो है, वन का जो पोजीशन होता है वो होता है वंस, और वन का प्लूरल होता है वंस, ये है प्लूरल, यानी ये है प्लूरल, और यहां पर क्या है, सोसाइटी, नाउन है तो चाहिए वंस। क्लियर। तो मुझे एक बार स्कोर बताना कि 50 क्वेश्चन कराया और 50 में स्कोर कितना है, 50 का स्कोर जरा बताओ क्या है, 46, 48, 49, 40, 47, 46, 40 से ज्यादा है, क्या बात है, 45 से ज्यादा है बच्चों के, 90% सही हो गया। चलिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब प्रोनाउन की प्रैक्टिस की कोई जरूरत है, प्रोनाउन की प्रैक्टिस जो है वो आप कर चुके हैं, आपको पीडीएफ अपलोड करा दिया जाएगा, और यहां से आपका जो प्रोनाउन है वो समाप्ति पर हुआ, समाप्त हुआ। अब हम कल की क्लास से देखेंगे आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल क्या होता है, कैसे होता है, आर्टिकल को भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम रुक कर जाएंगे एडजेक्टिव में, वर्ब में, और वर्ब से आपका तूफान शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लाइव सेशन। आई होप जितना सिखाया, जितना समझाया वो 100% समझ में आया होगा। तो आज की कहानी को यहीं पर रोकेंगे, कल से स्पोकन वोकैब सब शुरू हो जाएगा, सब शुरुआत कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, कल की क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद।